गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहाइव बुक पोएम टू विंड, जिसका राइटर है सुब्रमण्य भारती, जो कि एक तमिल राइटर है। इसको ट्रांसलेटेड किया गया तमिल लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में बाय A.K. रामानुजन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। विंड कम सॉफ्टली। हवा को पहले रिक्वेस्ट कर रहा है पोइट ने क्या करने के लिए, काम सॉफ्टली, धीरे आने के लिए। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, क्या मत तोड़ो न विंडोज़ का जो कपट है उसको मत तोड़ो। हम लोग जानते हैं ज़्यादा हवा चलने से और भारी हवा बहने से क्या होता है, विंडोज़ टूट जाते हैं। तो पोइट ने रिक्वेस्ट कर रहा है धीरे से बहने के लिए, ताकि जो विंडोज़ का कपट है वो ना तोड़े। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स को मत बिखराओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, बुक सेल्फ से बुक को मत उतराओ, मत बिखराओ। देयर लुक्ड, लेकिन इस सब रिक्वेस्ट करने के बाद भी रिक्वेस्ट क्या क्या किया था, एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो रिक्वेस्ट किया था उसको धीरे आने के लिए, और विंडोज़ को ना तोड़ने के लिए, और पेपर्स को मत बिखराने के लिए, और क्या करने के लिए, बुक सेल्फ से बुक को गिराने के लिए, नहीं गिराने के लिए। ठीक है, लेकिन हवा तो अपना गति से बहेगा, वो किसी का सुनेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो क्या किया न, तेज़ बहने लगा, और उसके कारण क्या हुआ देखो। देयर लुक व्हाट यू डीड, इधर देखो तुम क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुम सबको नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुम बुक को गिरा के और उसका जो पेजेस है उसको, पन्ना को क्या कर दिए, उसको टोर कर दिए। उसको टायर से पास्ट फॉर्म है टोर, और उसको क्या कर दिए, उसको फाड़ दिए तुम। और यू ब्रॉट रेन अगेन, हम लोग जानते हैं ज़्यादा हवा बहने से क्या होता है, बारिश आता है। ठीक है, तो उस इतना हवा तेज़ बहा तो उसके कारण क्या हुआ ना, बारिश भी आ गया, तुम फिर से बारिश लाए। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट विंकलिंग्स, तुम बहुत चालाक हो क्या करने से, किसी का मजाक उड़ाने से। इधर विंकलिंग्स मतलब क्या है ना, कमज़ोर व्यक्ति या कमज़ोर चीज़, कमज़ोर चीज़ों का, कमज़ोर व्यक्ति का तुम मजाक उड़ाने के लिए क्या हो, तुम माहिर हो, तुम क्लेवर हो, चालाक हो। फ्रेल क्रम्बलिंग्स हाउसेस, और तुम क्या कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए। क्रम्बलिंग का मतलब क्या होता है, कमज़ोर, कमज़ोर घरों को। क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। तुम जितना भी कमज़ोर चीज़ है, जैसे रफ्टर्स का मतलब क्या होता है, छत, छत को, वुड जंगल या लकड़ी भी इधर यूज किया गया। ठीक है, कमज़ोर बॉडीज़, कमज़ोर शरीर को, कमज़ोर ज़िंदगी को, कमज़ोर दिलों को तुम क्या किए, तोड़ दिए, तुम डिस्ट्रॉय कर दिए। ठीक है, ज़्यादा हवा बहने से जो कमज़ोर चीज़ और कमज़ोर आदमी ने क्या कर गया, डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस दम ऑल, और जितना भी कमज़ोर चीज़ है, विंड गॉड मीन्स पवन देव। एज पर ग्रीक माइथोलॉजी वी कंसिडर्ड द नेचुरल थिंग्स एज गॉड, तो हम लोग भी मानते हैं, इंडियन माइथोलॉजी में भी है, तो हवा को हम लोग पवन देव की तरह मानते हैं। ठीक है, तो हियर ऑल्सो गॉड विनोज मीन्स द इंटरेस्टिंग वर्ड, दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट लाइन फॉर योर एग्जाम। द विंड गॉड्स विनोज एंड क्रैशेस देम ऑल, इसका मतलब क्या है ना, विंड गॉड्स नहीं, विनोज कर दिए। विनोज का मतलब क्या होता है ना, विनोज मीन्स हियर गिवन यू कैन सी, blow grain free of chaff, separate grain from husks by blowing on it। तो सेपरेट करना ग्रेन्स को, सेपरेट करना किससे, हक से, भूसा से। ठीक है, शस्य को
भूसा से अलग करना, उसके ऊपर हवा चला के, जैसे हेयर यू कैन सी 2 लेडीज़ आर हेयर, दोज हु आर डूइंग दैट वर्क विनोइंग। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जब या पैडी या एनी काइंड ऑफ ग्रेन्स लाइक गेहूँ भी बोल सकते हैं, जब उसको हम लोग क्या करते हैं, हवा चला के उसमें क्या करते हैं, उसका जो भूसा से उसको अलग करते हैं, जो मेन ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स है, उसको अलग करते हैं। ठीक है, तो इधर इसी प्रोसेस को इसको बोलते हैं हम लोग, एक वर्ड में हम लोग चुनना भी बोलेंगे। ठीक है, छांटना, तो इसको छांटते हैं। जो गॉड है पवन देव क्या करते हैं, छांटते हैं। क्या छांटते हैं ना, कमज़ोर दिलों को, कमज़ोर आदमियों को, कमज़ोर शरीर को, कमज़ोर जंगलों को, डोर्स को, हाउसेस को, ठीक है, सब छांट के क्या करते हैं, क्रैशेस देम ऑल, सबको क्या करते हैं, क्रैश करते हैं। क्रैश का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको कुचल देते हैं। ठीक है, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, तो हवा तो अपने तरीके से बहेगा। ठीक है, वो नहीं सुनेगा तुम क्या बोल रहे हो। ठीक है, तुम्हारे बारे में वो नहीं सोचेगा, नहीं सुनेगा। ठीक है, तो वो अपने तरीके से बहते हैं और क्या करते हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं, अपने तरीके से बहते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। तो हम लोग का कुछ करने का नहीं है इसमें, लेकिन हाँ हम लोग कर सकते हैं क्या ना, रिक्वेस्ट करके तो कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वो तो मानेगा ही नहीं, लेकिन हम लोग अपने आप को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सो कम, आओ लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हम लोग क्या करें ना, स्ट्रॉन्ग हाउसेस बनाएं, स्ट्रॉन्ग होम्स बनाएं। लेट्स जॉइन द डोर्स फार्मली, दृढ़ता से, और ज़्यादा तेज़ी से हवा बहने से जो डोर्स ख़राब हो जाता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, फार्मली उसको बना के हम लोग क्या कर सकते हैं, फार्मली मीन्स दृढ़ता से। ठीक है, और मजबूती से उसको बना के हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको टूटने से रोक सकते हैं। प्रैक्टिस टू फार्म बॉडी, हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुशीलन करके हम लोग का जो खुद का बॉडी को क्या कर सकते हैं ना, और भी मजबूत बना सकते हैं। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, हम लोग का जो दिल है, कमज़ोर दिल, उसको प्रमोशन दे के हम लोग क्या कर सकते हैं, जिगरा बना सकते हैं। ठीक है, एंड डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ आस, यही सब करो, इसमें से क्या होगा, हम लोग का दोस्त बन जाएगा हवा। तो सबसे अच्छा रिक्वेस्ट नहीं करके हम लोग जब हम खुद को और भी मजबूत बनाएंगे, तब क्या कर सकते हैं, हम लोग उसका मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, हम लोग देखो इसका सच्चाई भी हम लोग जान सकते हैं। तो विंड क्या करते हैं ना, ब्लोज आउट, निभा देते हैं क्या, वीक फायर्स, जो कमज़ोर आग को। जैसे एक कैंडल या कोई तुम लोग जो दिया जलाते हो, उसमें हवा तेज़ चलने से क्या हो सकता है, बुझ सकता है। लेकिन जब ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, लेकिन जब तेज़ हवा, तेज़ आग को क्या नहीं कर सकते, बुझा नहीं सकते, उसको और भी तेज़ बना सकते हैं। जैसे कोई जंगल में या घरों में जब आग लग जाता है और हवा जब तेज़ बहता है, वो भी क्या हो जाता है, आग और भी तेज़ बन जाता है। ठीक है, तो जब आग तेज़ होता है या जब उसमें तेज़ हवा भी चलता है तो वो तेज़ बन जाता है, लेकिन कमज़ोर आग और बुझ जाता है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गॉड, और उनका ही फ्रेंडशिप जब उस तुम्हारे साथ जब उसका दोस्ती हो जाएगा, वही भगवान कहलाएगा। क्यों ना, जब कोई अर्थली चीज़, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में जब मुकाबला करने का क्षमता एक दूसरे के साथ हो जाएगा, तभी यू आर कंसीडर्ड एज ए गॉड। ठीक है, क्योंकि तुम अपना दिल को ज़्यादा मजबूत कर सकते हो,
करके क्या कर सकते हो, उसका सामना कर सकते हो। वी प्रैक्टिस हिम एवरी डे, और ऐसे हम लोग उसको हर दिन उसका सामना कर सकते हैं, हर दिन उसका मुकाबला कर सकते हैं। और हम लोग क्या नहीं, हम लोग खुद नहीं टूटेंगे, हम लोग ख़त्म नहीं हो जाएंगे। इसमें पूरा पोएम में कौन सा मैसेज दिया गया है ना, हम लोग अक्सर मांगते हैं भगवान से क्या है ना, हमको प्रॉब्लम्स मत दो, हमको प्रॉब्लम्स कम दो, लेकिन पोएट ने बोल रहा है, पोएट जो तुम ये मत मांगो क्योंकि तुमको प्रॉब्लम्स कम दे, ये मांगो तुम्हारा इतना जिगर हो, इतना तुम्हारा मजबूत हो अपना दिल, अपना शरीर, और अपने आप को ऐसे बनाओ जो कोई भी प्रॉब्लम्स आए लाइफ में उसका तुम सामना कर सकते हो, मुकाबला कर सकते हो दृढ़ता से। ठीक है, पूरा पोएम में पोएट ने यही मैसेज दिया। ठीक है, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, एंड इफ यू हैव एनी confusion कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, and next we will go for its question answer. Thank you, have a nice day.